मारुति किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो दोनों साथ रहते थे, बहन भाई पत्नी, और उसके बाद डेड बॉडी वहाँ मिली, दोनों बहन भाई घर मिल गया, दीवार पे खून मिल गया, तो एविडेंस मिल गई। तो इससे लोगों ने पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि इन्हीं ने मारा होगा। तो इसे कहते हैं परिस्थितिजनक साक्ष्य, यानी परिस्थितियों, किसी ने सीधे नहीं देखा था मारते हुए। पहले केस में डायरेक्ट एविडेंस केस था, इसमें तो इसी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से इस केस में डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ में कर दिया गया था हाईकोर्ट ने। सर, तो मोस्टली तो केसेस तो फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य ही, ये सर्कमस्टेंशियल जो है वो केस ही ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं, होशियार होते हैं, वो आप सामने क्यों मारेंगे? जब तक कि गांव में दुश्मनी आमने सामने की ना हो, तब भले ही आमने सामने मारे, बंदा तो छुप के मारेंगे। कोई डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा डायरेक्ट एविडेंस मिलती भी तो नहीं है। गवाही देने कौन आ रहा है? आप बताएं कि आज मर्डर होता है और 10 साल बाद गवाही होगी, तो लोग कहते हैं अरे भाई तो चला गया, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब सेंटीमेंट्स मर जाते हैं गवाहों के। आज जैसे कोई मर्डर होता है तो लोग अभी क्या हम देखते हैं, गवाह लोग उत्तेजित रहते हैं, गवाही दे देंगे, लेकिन जब धीरे धीरे करके जैसे टाइम निकलेगा, 4 बार दरोगा आएगा, 5 बार गाँव के लोग जाएंगे, फिर उससे जब कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तो वहाँ पर और टाइम लगता है। तो आदमी का उत्साह और सेंटीमेंट्स मर जाते हैं। फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गवाह देते रहते हैं, और ये उन्हीं में होता है जहाँ पर दोनों पार्टी बराबर की सशक्त होती हैं, वहाँ पर गवाही होती है। वरना ज़्यादातर केस में, इसीलिए आप देखें एक्विटल ज़्यादा होता है। मर्डर केस में भी सजाएँ बहुत कम होती हैं, जबकि मर्डर केस में एक आदमी गायब हो गया तो अपराध तो हुआ ही है ना। भाई चोरी डकैती मान लो कि सामान गया नहीं गया, वी डू नॉट नो, मोबाइल गया नहीं गया, लेकिन मर्डर में तो एक आदमी ज़मीन से ख़त्म हो गया, धरती चला गया, तो अपराध तो हुआ है, सज़ा उसकी क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसीलिए नहीं हो पा रही कि लोग गवाही देने में कतराते हैं। मतलब गवाही देने में, अब आपने चूँकि ये बात आपने छेड़ी थी, मैं बताऊँ कि कैसे हैरेसमेंट होता है लिटिगेंट्स का। गवाह जाते हैं वहाँ कचहरी में, शाम तक बैठे रहते हैं, कोर्ट फिर आता है कि आज जज साहब छुट्टी पर हैं, आज सरकारी वकील जो हैं गवाही नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज वकील हड़ताल पर हैं, जबकि नियम यह है CRPC में कि गवाही लगातार 3 दिन तक होगी। लेकिन इस नियम का 309 का पालन शायद ही कहीं होता हो। मतलब जो मुकदमा 6 महीने में तय होना चाहिए, उस मुकदमे को 16-20 साल लग जाते हैं।